आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों डेरिवेशन का, और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे बीच में उसका, जो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 का बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम लोग बात किए पहले फर्स्ट सेकंड चैप्टर का, हाँ पूरा डिस्कशन किए, हाँ जब रिवीजन चलना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद आप लोगों ने लाइट के बारे में कहा, तो हमने 9th चैप्टर और 10th चैप्टर पूरा डिस्कस किया, डेरिवेशन ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया, मैंने यही कहना था आप लोगों का। और उसके बाद हमने मॉडर्न फिजिक्स को कवर किया। उसके बाद बचा था 3 चैप्टर टू 8th चैप्टर, उसका ऑब्जेक्टिव एक ही वन शॉट में हमने क्लियर किया। उसके बाद हमने बात किया बच्चों चैप्टर नंबर 3 टू चैप्टर नंबर 5, जो हम लोग बात किए डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट का, जो डेरिवेशन के बीच में कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे उनका। और अब हम बात करने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर का, जिसमें डेरिवेशन और बीच में जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनका यूज करेंगे। ओके, और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बात यह है कि आज जैसे ही ये बात बतलाने जा रहे हैं, जैसे ये कॉन्सेप्ट को हम लेकर के आ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 का, एक बार क्विकली रिवाइज कीजिएगा। वैसे ही जहां पे डाउट होगा थोड़ा सा भी देखिएगा, वहां पे वीडियो को पॉज कीजिएगा और तुरंत उसको सोचिएगा। वहां पे जहां जहां डाउट होगा वहां वहां क्लियर करके और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेरिवेशन नंबर फर्स्ट, 2 नंबर का आया हुआ है 2 मार्क्स का। जिस तरह का आया हुआ है हम उसी तरह का सोचेंगे। और एक 5 मार्क्स का आया हुआ है जिसमें स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण का भी बात हम लोग थोड़ा सा करेंगे। तो इसका स्व प्रेरण मीन सेल्फ इंडक्शन, चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हम उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं डिटेल में बच्चों। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे 2 नंबर का डेरिवेशन जिस तरह से पूछा है हम लोग उस स्टाइल में पढ़ते हैं, फिर 5 मार्क्स का अगला डेरिवेशन जो पूछा है हम उस स्टाइल में बात करते हैं। तो जितना पूछा है उतना ही अभी फिलहाल हम लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छा खासा डिटेल में है। अगर अपने ही कॉइल में सोलेनॉइड या परिनालिका, जिसको हम कहते हैं परिनालिका बच्चों, सोलेनॉइड इंग्लिश में कहते हैं, या इसको सिंपल वे में प्रेरित्र भी कहते हैं। तो अगर इसी कुंडली में, इसी कॉइल में अगर विद्युत धारा में परिवर्तन हो, इलेक्ट्रिक करंट में वेरिएशन हो, और उसी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, जिसके कारण उसी कुंडली में विद्युतवाहक बल और विद्युत धारा प्रेरित होता हो, तो यह है बच्चों स्वप्रेरण। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण का मतलब क्या? स्व मीन्स अपना, सेल्फ। तो सेल्फ इंडक्शन, देखिए 2 चीज का हम बात करेंगे अभी, एक स्व का और एक अन्योन्य का। एक सेल्फ इंडक्शन का बात करेंगे और एक म्यूचुअल इंडक्शन का बात करेंगे बच्चों। सेल्फ इंडक्शन मतलब क्या, पहले बात को थोड़ा सा समझिएगा जो डिराइव करने जा रहे हैं। स्व प्रेरकत्व का या स्व प्रेरण गुणांक का जो व्यंजक है सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का, उसमें हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से वो डेरिवेशन होता है। 2 मार्क्स का है, लेकिन थोड़ा सा हम बैकग्राउंड तैयार करें, थोड़ा सा समझिएगा कॉन्सेप्ट। कि अगर हमने, यहाँ पे बैटरी है V वोल्ट का, अगर हमने V वोल्ट यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, अगर हमने प्रतिरोध को बदला, रेजिस्टेंस को चेंज किया, तो इसमें धारा में परिवर्तन होगा। और करंट में वेरिएशन के कारण, धारा में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में, उसी कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा, और उसके कारण इसी कॉइल में ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युतवाहक बल और विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा, प्रेरित होगा। अपने ही कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण, अपने ही कुंडली में अगर विद्युतवाहक बल और विद्युत धारा प्रेरित हो रहा है, तो यह है स्वप्रेरण। अपने ही कॉइल में, सेल्फ कॉइल में, सेम कॉइल में करंट में वेरिएशन के कारण, सेम कॉइल में ईएमएफ और करंट जब इंड्यूस होता है, तो इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ओके, चलिए, लेकिन उतना अभी इसमें नहीं जानना था, बस इसमें डिराइव कर देना है। 2 मार्क्स का है, तो कैसे, आइए देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट क्या, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। आइए देखिए बच्चों, तो यहां पर हम जानते हैं कि वी नो दैट परिनालिका के अंदर होता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्रता। वो भी डेरिवेशन होगा जब हम शुरू से चलेंगे। 12th नीट और जेई का जब लेक्चर लाने जा रहे हैं एकदम सेपरेटली, एक लाइन से, लाइन बाय लाइन, तो उस समय हम डिस्कशन करेंगे शुरू से। पहले तो चुंबकीय क्षेत्रता का मान ज्ञात करेंगे, पहले सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अंडरस्टूड? तो देखिए बच्चों, यहां पर ये जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, म्यू नॉट एन आई बाई एल। एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रिकॉर्डिंग में।
सही हो रहा है ना? हाँ, चलिए अच्छा है। अब देखिए बच्चों, n है फेरों की संख्या, n है नंबर ऑफ टर्न्स, l है परिनालिका की लंबाई, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और एरिया है ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो ये है परिनालिका बना हुआ, कॉइल बना हुआ, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग के जैसा। तो जो बना हुआ है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यह है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस टाइप का। अब सोचिए बच्चों, यहां पर फेरो की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स n है, लेंथ जो है सोलेनॉइड का l है, परिनालिका की लंबाई, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। तो फॉर्मूला होता है बच्चों, हाँ, और धारा का प्रवाह कितना हो रहा है? I। इसमें करंट का फ्लो कितना हो रहा है बच्चों? I। धारा का प्रवाह I हो रहा है। तो देखिए बच्चों, म्यू नोट एन आई बाई एल, बी बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता परिनालिका के अंदर होता है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है म्यू नोट एन आई बाई एल। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, और एक और टर्म में आता है एल लंबाई में फेरों की संख्या एन, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन बाई एल, इसको स्मॉल एन से सूचित करते हैं। यह एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, एल लंबाई है परिनालिका की लंबाई, एन है फेरों की संख्या, और यह है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यह है फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, एंड ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स जो है एन है बच्चों, जो है स्मॉल एन है। अब देखिए, उस रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ एन बाई एल को स्मॉल एन लिख सकते हैं, नो टेंशन। अब हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स इक्वल टू होता है बच्चों पाई इक्वल टू बी इंटू ए। चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बराबर बी इंटू ए। अच्छा, तो बतलाइए फाई इक्वल टू आ गया, हम चाहेंगे कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पास करे, मैक्सिमम कब पास करेगा? चाहे तो वैल्यू रहेगा cos 0 का वैल्यू 1, या 180 रहेगा। देखिए बच्चों, फील्ड लाइंस ऐसे पार करे, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, फील्ड लाइंस अगर एक निश्चित क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, उसमें से नीचे की ओर क्षेत्र रेखाएं जाएं या ऊपर की ओर 10 क्षेत्र रेखा, 10 फील्ड लाइंस नीचे जाएं या 10 फील्ड लाइंस ऊपर जाएं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो वही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या तो वही है। और किसी निश्चित क्षेत्रफल से अगर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड एरिया और एनी क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, तो बोलिए कि फाई इक्वल टू बी इंटू ए, बी का वैल्यू सामने है, म्यू नोट एन आई बाई एल इंटू ए बी का वैल्यू रख दिया यहां से, और इंटू ए आई आ गया, आई आ गया। अब देखिए बच्चों, स्व प्रेरण का मतलब क्या है, पहले इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिए क्या मतलब है कि अगर उसी कॉइल में करंट के फ्लो, स्व है, सेल्फ है, अभी अन्योन्य आएगा, म्यूचुअल आएगा, कि दूसरे में करंट के फ्लो के कारण पहले में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग, या पहले में करंट में फ्लो के कारण, करंट में वेरिएशन के कारण, हाँ, दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग, यानी पहले कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण अगर दूसरे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यह हो गया अन्योन्य। हमने किसी को समझाया तो अन्योन्य, अन्य के कारण समझना, अन्य के कारण इंडक्शन, है ना, और अपने ही कारण अपने आप को हमने समझाया तो सेल्फ इंडक्शन। अरे वाह। अब सोचिए कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई जो अपने ही कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण, अपने ही कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, अपने ही कॉइल में करंट में वेरिएशन के कारण, अपने ही कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग। तो बोलिए फाई, प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, समानुपाती हटाएं, एल आया, एल इंटू आई, एन फेरों के लिए, फॉर एन टर्न्स, एन फेरों के लिए, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, क्या होगा? तो एन से गुना हो जाएगा, एन फाई इक्वल टू एल आई। क्लियर? बोलिए बच्चों, यहां से सिंपल, उसी कॉइल में करंट का वेरिएशन होगा, उसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत धारा में परिवर्तन होगा, तो उसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। वाह। अब सोचिए कि फाई इक्वल टू एल आई, तो एन फेरों के लिए, एन फाई इक्वल टू एल आई, जितना ही फेरों का संख्या बढ़ेगा उतना ही प्रेरण क्या होगा? ज्यादा। उतना ही क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा, तो उतना ही ज्यादा धारा में परिवर्तन होगा, उतना ही ज्यादा विद्युतवाहक बल में परिवर्तन होगा। वाह। अब सोचिए कि एन फाई, फाई का वैल्यू हम लोग पीछे निकाले हैं, फाई का वैल्यू पीछे निकाले हैं, म्यू नोट एन आई बाई एल इंटू ए। अरे वाह। तो फाई का वैल्यू क्या है? म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए।
तो एल इंटू आई से आई कट गया, तो क्या आ गया, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। बस 2 मार्क्स का है बच्चों, हम लोग इतना ही, थोड़ा सा ऐसे समझा दिए आपको ज्यादा, लेकिन बस डेरिवेशन सिंपल शुरू से एक बार समझ लीजिए। देखा जाए, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्रता लिखना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सोलेनॉइड इज इक्वल टू बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल। एन है फेरो की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, आई है करंट विद्युत धारा, एल है परिनालिका की लंबाई, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, आई इक्वल टू बी इंटू ए, बी का वैल्यू पता है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो फाई इक्वल टू इतना आ गया। एल लेंथ में एन, तो यूनिट में एन बाई एल, स्मॉल एन से सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फाई आ गया म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए। अब बताइए, उसी कुंडली में धारा में परिवर्तन, तो उसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब सोचिए कि यहां पे समानुपाती हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, तो कांस्टेंट आएगा एल। एल को कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। अब सोचिए, एन फाई, फेरो की संख्या एन होगी तो एन फाई इक्वल टू एल आई, नंबर ऑफ टर्न्स एन होंगे तो एन फाई इक्वल टू एल आई। तो एन फाई का वैल्यू हमने पुट कर दिया, कहां से, पीछे भी जस्ट निकाले हैं, यहाँ पे देखिए, म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए। वाह, अब सोचिए, म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए, एल आई से आई कट गया, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल इक्वल टू आ गया क्या, एल। हाँ, ये हो गया स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। आ गया 2 मार्क्स का, क्लियर। जल्दी कीजिए बच्चों, चलिए नेक्स्ट, स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरण। अरे यार, ये तो थोड़ा सा लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए ना दोनों चीज समझा देते हैं। स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व भी समझा देते हैं, हमको लगता है कि क्वेश्चन में ऐसा रहा होगा। स्वप्रेरक, इसी के बहाने 4 मिस प्रिंट अगर इंग्लिश देख लेते हैं, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल, अच्छा देखिए यहाँ पे इंग्लिश में सही है, हाँ वही हम कर रहे थे। स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य एवं अन्योन्य प्रेरकत्व रहना चाहिए, दोनों चीज समझा रहे हैं, स्वप्रेरकत्व भी समझा रहे हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व भी, और स्वप्रेरण गुणांक भी समझा रहे हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी समझा रहे हैं, दोनों चीज बतला रहे हैं। सॉरी, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ये तो स्वप्रेरकत्व को ही स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व को ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, और स्वप्रेरण भी समझा देते हैं, अन्योन्य प्रेरण भी समझा देते हैं। यहां जो है वास्तव में वो क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व, यहां रहना चाहिए, देखिए इंग्लिश में सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। ओके, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्वप्रेरण समझिएगा, डिफिनेशन डिफिनेशन बोल रहे हैं बस। स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, अगर अपने ही क्वाइल में, अपने ही कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण अपने ही कुंडली में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा प्रेरित हो, ध्यान से, अपने ही कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण अपने ही कुंडली में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा प्रेरित हो, तो इसे कहते हैं स्वप्रेरण। ध्यान से, पहले हिंदी मीडियम को बोल रहे हैं, फिर इंग्लिश मीडियम के लिए बोल रहे हैं। अगर पहले कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण दूसरे कुंडली में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा प्रेरित हो, तो इसे हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, एक के कारण दूसरे में अन्य, अन्योन्य, म्यूचुअल। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि EMF and current induced in the same coil due to change in current in that same coil is called self induction। ध्यान दीजिएगा, EMF and current is induced in the coil due to change in electric current in the same coil, एक ही बार सेम लिखेगा ज्यादा बेटर है, in the same coil is called self induction और mutual induction। EMF and current is induced in the second coil due to change in current in the first coil is called mutual induction। क्लियर हो गया होगा। और स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व को यहां से डिफाइन करें पहले, तब हम आ रहे हैं डेरिवेशन पे। दो लंबी समाक्षीय होगा, परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक निकालें। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। आइए देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, हो गया, चलिए देखा जाए। आई इक्वल टू होता है एल आई,
तो फाई बाई इक्वल टू हो जाएगा एल, और फाई टू इक्वल टू होता है MI1। क्यों? पहले में करंट में वेरिएशन के कारण, पहले में विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण पहले ही में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फैराडे साहब का कहना था कि E इक्वल टू माइनस d∅dt। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि अगर चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अच्छा, तो बोलिए फाई इक्वल टू एल इंटू आई, तो करंट बदलेगा, धारा बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित होगा। हाँ, और यहां से धारा आ जाएगा आई इक्वल टू ई बाई आर। जो प्रेरित धारा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले में धारा में परिवर्तन के कारण पहले ही में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, पहले में धारा में परिवर्तन के कारण दूसरे में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। वाह! तो बताइए, ये हो गया स्वप्रेरकत्व और ये हो गया अन्योन्य प्रेरकत्व। देखिए बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा सुनिएगा। पहले में करंट के वेरिएशन के कारण पहले ही में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हुआ तो सेल्फ, और पहले में करंट में वेरिएशन के कारण दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हुआ म्यूचुअल। क्लियर? अब देखिए, अब यहां से क्या हो गया, डिफिनेशन कैसे बनेगा स्वप्रेरकत्व का, सेल्फ इंडक्टेंस का। तो पहले कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तन, एकांक विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण अगर ये एक हो जाए तो L बराबर फाई होगा, अगर ये 1 हो जाए तो L इक्वल टू फाई होगा, अगर ये भी 1 हो जाए तो M इक्वल टू फाई 2 होगा, अगर ये भी 1 हो जाए तो M इक्वल टू फाई 2 होगा। तो यूनिट से हम डिफाइन करते हैं, एकांक से डिफाइन करते हैं। पहले कुंडली में एकांक विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। Due to unit change in electric current in the first coil, magnetic flux changes in the same coil is called self-inductance. Is called self-inductance बच्चों, क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। और यहां पहले कुंडली में एकांक विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण दूसरे कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इंग्लिश में, ड्यू टू यूनिट चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट इन फर्स्ट कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन द सेकंड कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, चलिए इतना तक बात हुआ। देखिए बच्चों, इसका भी बहुत डिटेल पढ़ना है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल बोर्ड में जितना कुछ आया हुआ है हम उतना चीज जानने जा रहे हैं, नहीं तो इसका बहुत डिटेल चीज पढ़ना है। चलिए, जो हम बात करेंगे जब 12th जे यूनिट का ला रहे हैं लेक्चर एक लाइन से सेपरेटली, तब उस समय बात करेंगे, लेकिन अभी जितना डिफिनेशन पूछ रहा था हमने उतना आपको बतलाया। चलिए, अब कह रहा है कि दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक निकालें। पहले तो कह रहा था स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित करें, कर दिए। Define self-inductance and mutual inductance. Find the expression for mutual inductance of two long coaxial solenoids. चलिए, आइए बच्चों शुरू करते हैं। यहां पर हमने एक सोलेनॉइड लिया, परिनालिका लिया, एक ही पे भी बनाया जाता है, एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसे बनाया हुआ है बच्चों। एक हो गया ये और एक हो गया उसी के अंदर। चाहे तो कोएक्सियल ऐसे लीजिए, अच्छा, चाहे तो ऐसे लीजिए, थोड़ा ज्यादा फील आएगा। कि यहां पर हमने क्या किया कि एक कॉइल लिया, जिसमें गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर जो होता है बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है बच्चों, बहुत ही सुग्राही उपकरण होता है जो बहुत ही कम धारा के प्रवाह को भी आसानी से माप लेता है, जो लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को भी इजिली मेजर कर लेता है। अब सोचिए, यहां पर हमने इस कॉइल में करंट में वेरिएशन किया, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, प्रतिरोध को बदलेंगे तो क्या होगा बच्चों? देखिए, प्रतिरोध को बदलेंगे तो धारा बदलेगा, प्रतिरोध को बदलेंगे तो धारा बदलेगा। अब सोचिए कि जब हम इसको इधर लाएंगे तो करंट में वेरिएशन होगा, और करंट में वेरिएशन होगा तो करंट में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा।
धारा में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा। अब सोचिए यहां से करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाएगा तो ऊपर में अंदर, देखिए बच्चों ऐसे, तो ऐसे जा रहा है, यहां से धारा बढ़ रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे गया तो ऊपर में अंदर यानी क्रॉस और नीचे में बाहर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से ऐसे गया ऊपर में अंदर नीचे में बाहर, कुछ ऐसा है देखिए तो ऐसा है, तो ऊपर में अंदर नीचे में बाहर, ऊपर में अंदर नीचे में बाहर। बोलिए नीचे में बाहर मतलब डॉट, ऊपर में अंदर मतलब क्रॉस और नीचे में डॉट, बाहर मतलब डॉट। वाह। अब सोचिए कि अगर ऐसा है तो क्लॉक, क्रॉस मतलब क्लॉक, सब जगह नहीं बना रहे हैं, बस शुरू में और लास्ट में बना दे रहे हैं। क्रॉस मतलब क्लॉक और डॉट मतलब एंटी क्लॉक, डॉट मतलब एंटी क्लॉक। अब सोचिए जरा सा बच्चों कि यहां से इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, वो अंदर में ऐसे, वाह, और इधर में ऐसे 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 ऐसे, अंदर में ऐसे, वाह। तो बतलाइए जितना क्षेत्र रेखा यहां से जाएगा, जितना फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, उतना ही फील्ड लाइन उसमें पार कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? कर जाएगा। अब बतलाइए जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इससे निकला, देखिए तो ऐसे बच्चों, देखिए ऊपर एरो, देखिए ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये ज्यादा फील देगा फिगर, ये फिगर ज्यादा फील आता है हम लोगों को। अब देखिए जैसी क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, जैसी धारा बदलेगा, करंट में वेरिएशन आएगा। अरे प्रतिरोध को बदल रहे हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस को जब चेंज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट होगा, विक्षेपित होगा कंपास गैल्वेनोमीटर का सुई, जैसी विक्षेपित होगा वैसे ही पता चला कि ओ इसमें धारा प्रेरित हो रहा है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। अब सोचिए जरा सा, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और करंट में वेरिएशन आ रहा है। अब सोचिए इंड्यूस हो रहा है, इसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहा है, यानी विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा प्रेरित हो रहा है। अब सोचिए यहां पर इसका क्षेत्रफल A1 मान लिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका लंबाई L1 मान लिए, फेरों का संख्या N1 मान लिए। यह हो गया फर्स्ट कॉइल, ये हो गया फर्स्ट कॉइल, पहला कुंडली, पहला परिणालिका। ये हो गया सेकंड कॉइल, फेरों का संख्या N2, नंबर ऑफ टर्न्स N2। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स, जितना फ्लक्स इसमें से जा रहा है, देखिए तो फिर से एक बार समझा रहे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जितना फ्लक्स इसमें से जा रहा है उतना ही फ्लक्स इसमें से निकल रहा है, सही बात है। तो बोलिए यहां से अगर फ्लक्स φ1 जा रहा है तो यहां से फ्लक्स φ2 निकल रहा है। समझिएगा ध्यान से, अब शुरू से, जैसे ही यहां से करंट में वेरिएशन किए, धारा में परिवर्तन किए, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। करंट में वेरिएशन होगा, विद्युत धारा में परिवर्तन होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब सोचिए कि जैसे ही धारा ऐसे गया तो ऊपर में अंदर नीचे में बाहर, ऊपर में अंदर नीचे में बाहर, ऊपर अंदर नीचे बाहर, ऊपर अंदर नीचे बाहर। वाह। तो अंदर मतलब क्लॉक, बाहर मतलब एंटी क्लॉक, अंदर मतलब क्लॉक, बाहर मतलब एंटी क्लॉक। और जैसे ही इसको ऐसे मिलाएंगे तो बताइए जितना फ्लक्स φ1 यहां से गया उतना ही φ2, यानी φ2 जो होगा वो φ1 के बराबर होगा। वाह। जितना फ्लक्स इसमें से गया उतना ही इसमें पार कर गया, यानी φ2 किसके बराबर? φ1 के बराबर होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों बहुत आसान हो गया कि इसमें अगर धारा में परिवर्तन किए तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, इसमें करंट में वेरिएशन किए तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हुआ। कैसे? आइए देखिए, तो फिगर आप बना सकते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए बच्चों, यानी अब यहां पे थ्योरी लिखना होगा कि जब पहले कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तन की जाती है तो दूसरे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। when when electric current changes in first coil, then magnetic flux varies or changes in second coil। अच्छा, तो अब सोचिए जरा सा कि क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से कि φ2 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा I1 का। पहले में धारा में परिवर्तन तो दूसरे में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, पहले में करंट में वेरिएशन तो दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग। तो φ2 इक्वल टू हो गया क्या, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो MI1 म्यूचुअल, L था सेल्फ के लिए, स्वप्रेरकत्व का बात करते थे, और M मतलब म्यूचुअल के लिए, अन्योन्य के लिए, एक के कारण दूसरे में, एक के कारण दूसरे में। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे में करंट में वेरिएशन कराएंगे तो पहले में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा, दूसरे में करंट में वेरिएशन कराएंगे तो पहले में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा। अब बताइए बच्चों यहां से हम, यदि फेरों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, यदि फेरों की संख्या N2 हो तो दूसरे कॉइल में N2, दूसरे कॉइल में, दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या देखिए तो
N2, वाह। तो बोलिए क्या हो जाएगा, N2 phi2 इक्वल टू Mi1, सही है। अब बतलाइए बच्चों, जो पहला कुंडली में, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जितना चुंबकीय फ्लक्स पहले कुंडली से जा रहा है, पहला कॉइल से जा रहा है, उतना ही चुंबकीय फ्लक्स दूसरे कॉइल से जा रहा है। जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पहले कुंडली से निकल रही है, उतनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरे कुंडली से पार कर रही है, तो दोनों बराबर होगा। अरे वाह। यहाँ पे हम एक लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पे कि जितनी चुंबकीय फ्लक्स पहले कुंडली से गुजरती है, उतनी ही चुंबकीय फ्लक्स दूसरे कुंडली से गुजरती है। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू फर्स्ट एंड सेकंड कॉइल आर इक्वल, ऐसे थ्योरी हो गया इंग्लिश में। अब सोचिए phi2 जो है वो किसके बराबर, phi1 के। क्या बात है, phi2 phi1 के, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले दोनों डिफिनेशन लिखना है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, पहले दोनों डिफिनेशन लिखना है, तब डिराइव करना है, तब 5 मार्क्स का है ना। हाँ, तो देखा जाए बच्चों, अब क्या होगा, इनटू phi2 की जगह phi1 और mi1। अब बताइए phi1 का कहानी तो हम बहुत बताए हैं। हाँ, phi1 इक्वल टू बी इंटू ए, तो b1 इंटू ए1। phi1 इक्वल टू बी इंटू ए भी जस्ट बताए हैं सेल्फ इंडक्शन में, स्वप्रेरण में। तो बताइए बच्चों, phi1 इक्वल टू बी वन इंटू ए1, बढ़िया। इंटू बी बराबर बताओ बच्चों, b1 मतलब क्या, बोलिए। इसका चुंबकीय क्षेत्रता कितना होगा इसमें, इसके अंदर, तो b1 इक्वल टू म्यू नॉट n1 i1, म्यू नॉट n1 i1 बाई L1। नहीं बताए हैं अभी, जस्ट पीछे नहीं बतलाए हैं। फाई इक्वल टू म्यू नोट एन आई बाई एल, बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई बाई एल लीजिए, अभी जस्ट ऊपर बताए हैं, देखिए बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई बाई एल। हाँ सर बतलाए हैं, तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, तो यस। तो बोलिए बच्चों, B1 को लिख सकते हैं क्या, B1 को म्यू नोट N1 I1 बाई L1। हाँ सर, तो म्यू नोट N1 I1 बाई L1 इंटू A1 इक्वल टू MI1, I1 से I1 कट गया, I1 से I1 कट गया, तो बोलिए क्या आ जाएगा, M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A1 बाई L1। वाह, आ गया बच्चों। अगर यहीं पे N1 N2 बराबर हो जाए तो N स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा सेल्फ वाला। अरे वाह, N1 N2 बराबर हो जाए तो N स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L हो जाएगा। वाह। तो बोलिए बच्चों, एम आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्व प्रेरण अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो आया, म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरण गुणांक, वो आया क्या, वो क्या आया, म्यू नॉट N1 N2 A1 बाई L1, म्यू नॉट N1 N2 A1 बाई L1 आया, दिक्कत नहीं ना। चलिए, यही हो रहा है रिकॉर्ड, चलिए लिख लीजिए बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तो डिफिनेशन था, बतलाए थे डिफिनेशन उस समय। चलिए, ये हो गया फिगर और ये हो गया डेरिवेशन। जल्दी आगे बढ़ते हैं बच्चों। वाह, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, इसमें एक डेरिवेशन आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वर्ग माध्य मूल धारा, रूट मीन स्क्वायर करंट। ओके, तो चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल के लिए व्यंजक ज्ञात करें। फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, जो 2011 में और 2021 में पूछा हुआ है बच्चों, 2011 एंड 2021। तो चलिए क्या है, पहले तो हम ये बात देखते हैं, वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल रूट मीन स्क्वायर, यानी पहले वर्ग कीजिए प्रत्यावर्ती धारा जिसकी दिशा प्रत्येक अर्धावर्त काल में बदलते रहती है ना, हाफ टाइम में क्या होता रहता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है। जो हम लोग एसी करंट का बात कर रहे हैं बच्चों, कुछ इस तरह का हमको दिखाई देता है, यानी डायरेक्शन हमेशा आधा समय में चेंज होता है। इसका मतलब क्या, ऊपर मतलब आगे प्लस और नीचे मतलब पीछे माइनस, यानी हमेशा डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, कभी प्लस तो कभी माइनस, कभी प्लस तो कभी माइनस हो रहा है। अब सोचिए बच्चों क्या होगा इसका मतलब, इसका जो समीकरण होता है, वी नो दैट, सॉल्यूशन छोड़िए क्या लिखे, वी नो दैट, आप लोग लिखिएगा एग्जाम हॉल में सॉल्यूशन, उत्तर, है ना। चलिए, वी नो दैट, देखिए बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का समीकरण होता है, इक्वेशन होता है
आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। कह रहा है पहले वर्ग कीजिए, रूट मीन स्क्वायर, पहले वर्ग फिर माध्य फिर मूल। अब यहां इंग्लिश में देखिए जस्ट उल्टा, स्क्वायर मीन रूट। पहले स्क्वायर करेंगे फिर एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे, फिर रूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। वाह, देखिए बच्चों इसका हम यूज बहुत बार किए हैं, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। यही प्रूफ करने के लिए आया हुआ है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए बच्चों पहले है प्रत्यावर्ती धारा, यह है महत्तम मान, पिक वैल्यू शिखर मान, महत्तम मान। तो आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी धारा का मान हमेशा बदल रहा है, करंट का वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा है, जो होता है इक्वेशन प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस, अब देखिए पहले वर्ग करना है, वर्ग यानी अगर हम एलएचएस में स्क्वायर किए तो आरएचएस में भी स्क्वायर होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो बोलिए बच्चों आई स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वाह, ये हो गया वर्ग बच्चों। तो पहला हमने काम कर लिया, वर्ग माध्य मूल, स्क्वायर मीन रूट, रूट मीन स्क्वायर पढ़ते हैं इंग्लिश में, रूट मीन स्क्वायर पढ़ते हैं, लेकिन होता कैसे है, तो पहले स्क्वायर कीजिए तब मीन कीजिए तब रूट कीजिए। अब देखिए मीन कैसे करते हैं बच्चों, मीन का फॉर्मूला याद रखिएगा, पहले हमने स्क्वायर कर लिया, आई स्क्वायर किया तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर किया। अब देखिए बच्चों मीन कैसे निकाला जाता है, तो आई स्क्वायर का मीन, आई स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, अगर धनात्मक होगा, क्यों, औसत निकालते हैं जब एवरेज, हाँ जब औसत मान निकालते हैं आई एवरेज, तो हाफ में प्लस हाफ में माइनस, तो हाफ में लेके चलते हैं, जीरो से लेकर टी बाई टू तक, यानी टाइम पीरियड टी होता है, आवर्तकाल जो होता है वो टी होता है, तो हम हाफ लेते हैं क्योंकि आधा में प्लस आधा में माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो हमेशा प्लस होता है, प्लस मतलब पूरे टाइम पीरियड में लेंगे जीरो से टी तक। यस, समझिए बच्चों ध्यान से। अब सोचिए कि यहां पर आई स्क्वायर का हम एवरेज निकालने जा रहे हैं, तो देखिएगा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो है उसका dt और डिवाइडेड बाई dt। बोलिए बच्चों स्क्वायर है, पूरे में प्लस है, जीरो से टी तक प्लस होगा, स्क्वायर ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो सोचिए अगर स्क्वायर करेंगे तो क्यों, औसत जब निकालेंगे है ना, जब एवरेज वैल्यू निकालते हैं हम करंट का, तो आधे समय में प्लस आधा समय में माइनस रहता है, तो जीरो से टी बाई टू लेते हैं और टी बाई टू से टी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है तो जीरो से टी तक प्लस होगा। अरे वाह, तो बोलिए बच्चों क्या होगा, जीरो से टी, तो यहां भी जीरो से टी, क्या बात है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आई स्क्वायर एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, देखिए दो स्टेप चल दिए, पहला काम हमने किया वर्ग, दूसरा माध्य। देखिए औसत निकालने का, एवरेज निकालने का तरीका, आई स्क्वायर का, देखिए बच्चों जिसका एवरेज निकालना है, जिसका एवरेज निकालना है उसको हमने यहां रखा है, देखिए यही है फॉर्मूला, है ना, समथिंग एवरेज इक्वल टू जीरो से जो भी होगा, अगर अगर आई रहता तो आधा समय में प्लस आधा समय में माइनस, तो जीरो से टी बाई टू लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आई स्क्वायर है तो प्लस है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, तो बोलिए बच्चों जीरो से टी होगा, क्योंकि आधा समय में प्लस आधा समय में माइनस होता है, कब, जब स्क्वायर नहीं है तब। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आधा समय में प्लस है आधा समय में माइनस है, आधा समय में प्लस है आधा समय में माइनस है, हाफ टाइम पीरियड में प्लस हाफ टाइम पीरियड में माइनस, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो बोलिए जीरो से कहां तक, टी तक, कंप्लीट टाइम पीरियड जीरो से टी तक। सोचिए तो आई स्क्वायर एवरेज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर डी टी जीरो से टी तक और डी टी जीरो से टी तक। वाह, ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए एवरेज कैसे निकलता है, जिसका एवरेज निकालना है उसका डी टी बाई डी टी, जिसका एवरेज निकालना है उसका डी टी बाई डी टी, जीरो से टी तक, क्यों, स्क्वायर है पॉजिटिव, कंप्लीट साइकिल में लेंगे, क्यों, जीरो से टी तक, पूरे चक्र में लेंगे, पूरा चक्र मतलब क्या, जीरो से आवर्तकाल टी, यस, टाइम पीरियड टी, तो जीरो से टी। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों, ये फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, अगर आई रहता तो यहाँ जीरो से टी बाई टू रहता, आई रहता तो जीरो से टी बाई टू रहता, तो आई एवरेज निकलता। क्लियर, चलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जिसका एवरेज उसका dt जीरो से टी, dt जीरो से टी, क्यों, स्क्वायर है तो जीरो से टी, कंप्लीट साइकिल पूर्ण चक्र में। चलिए
अब देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, 0 से लेके टी, आई स्क्वायर मतलब आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू रख दिए, पहले हमने वर्क किया, पहले हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर, पहले हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर, तो स्क्वायर का वैल्यू हमने रख दिया इंटू डी टी, और बाई, बोलिए बच्चों, dt का समाकलन इंटीग्रेशन t होता है, dx का x तो dt का t, 0 से लेके t तक, वाह, t स्मॉल टी, स्मॉल टी। ओके, अब देखिए आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, नियत है, महत्तम मान नियत है, शिखर मान पिक वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, और बतलाइए नीचे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0। अब बोलिए 0 से लेके कहां तक, t तक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी टी टी, बस सिंपल इंटीग्रेशन। और जैसे ही इंटीग्रेशन होगा बच्चों, आ गया वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे उसके बाद एक और बात बाकी है, अभी हमने स्क्वायर किया है, उसके बाद एवरेज किया है, अभी हमने स्क्वायर किया है, वर्ग किया है, फिर माध्य निकाला है, अभी वर्गमूल बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सही ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, पहले हमने स्क्वायर किया, आ गया, फिर हमने एवरेज निकाला, एवरेज का ये फॉर्मूला, आई स्क्वायर डी टी 0 से टी तक बाई डी टी 0 से टी तक, अच्छा है। आई स्क्वायर का वैल्यू हमने यहां से पुट किया और डी टी पहले से था, आई स्क्वायर का वैल्यू यहां से पुट किया, डी टी पहले से था, और डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी तक, क्लियर। अब देखिए बच्चों, आई नॉट स्क्वायर बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, यहां तक जल्दी लिखिए, उसके बाद अगले पेज पे आते हैं बच्चों, बढ़िया ना, क्लियर हो रहा है ना, वाह। अब देखिए आई नॉट स्क्वायर बाई टी, आई नॉट स्क्वायर बाई टी माइनस 0 मतलब टी। अब देखिए बच्चों 0 से टी तक, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं तब तो अच्छी बात है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, नहीं तो अभी बतलाने जा रहे हैं, डी टी। देखिए बच्चों, देखिए आई नॉट स्क्वायर बाई टी, सही है, सही है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से टी तक, तो पहले तो हमने 0 से टी तक लिख दिया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखते हैं बच्चों इतना, देखिए, और डी टी तो पहले से है, डी टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इतना कैसे लिखेंगे सर, तो आइए देखिए, ये जरूर लिखिएगा बगल में एग्जाम हॉल में, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 4 फॉर्मूला होता है, ऐसे 5 होता है, लेकिन हम लोग जनरली फिजिक्स में 4 यूज में आता है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या कॉट के फॉर्म में आता है, 10 को 1 बाई कॉट स्क्वायर लिख दीजिए, 10 स्क्वायर को 1 बाई कॉट स्क्वायर, आ गया कॉट के फॉर्म में। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा यहां पे यही यूज में आ रहा है, तो यही लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब थीटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब थीटा, अरे वाह। देखिए बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखिए यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और पूरे का डिवाइडेड बाई 2, अब देखिए तो बच्चों ध्यान से, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा को एलएचएस में ला, इसको आरएचएस में लेके चले गए, अब साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो 2 को नीचे लेके आ गए, इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवीजन में, इधर गुना में तो इधर भाग में। अब बताइए अगर थीटा के जगह हम रख दें ओमेगा टी, तो यहां भी थीटा के जगह cos 2 पहले से है ओमेगा टी और बाई 2, वाह क्या बात है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए इससे ही आ गया, यहां तक तो आपको पहले से पता है, यहां थीटा है तो थीटा की जगह हमने ओमेगा टी रखा, क्यों, इसको देखते हुए, यहां ओमेगा टी हमने रखा। अब सोचिए कि यहां ओमेगा टी रखा, तो बोलिए थीटा की जगह ओमेगा टी, तो यहां भी थीटा की जगह ओमेगा टी, तो देखिए तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू आ गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, यही तो रखे हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह रखे हैं, देखिए कितना पूरा,
तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह देखिए पूरा रखे हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। अब सोचिए, इसको सेपरेट करते हैं थोड़ा, तो आई नॉट स्क्वायर बाई टी, अब देखा जाए यहां पे लिख सकते हैं बाबू इसको, देखिए तो इंटीग्रेशन 0 से टी, और 2 को इधर ला लीजिए, 2 को साइड कर लेते हैं, बढ़िया, 2 नीचे है, साइड में आ गया बाहर, कांस्टेंट बाहर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 इंटू डी टी, तो डी टी माइनस 2 इधर आ गया है, 2 बाहर आ गया है, और 0 से टी और cos 2 ओमेगा टी डी टी। वाह, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कम ऑन, क्या होगा? तो आई नोट स्क्वायर बाई 2t, और 1 में dt से मल्टीप्लाई हुआ तो dt 0 से t, अच्छा है, माइनस cos 2 ओमेगा t dt 0 से t तक। वाह, अब देखिए आई नोट स्क्वायर बाई 2t, और dt का इंटीग्रेशन होता है t 0 से t तक, dt का इंटीग्रेशन t, वाह, माइनस, हाँ, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन थीटा, थीटा मतलब जितना है, और बाई जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड होता है, भाग होता है, 0 से लेके कहां तक? 0 से लेके कहां तक? टी तक। क्या बात है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कम ऑन, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आई नोट स्क्वायर बाई 2t, बढ़िया, dt का इंटीग्रेशन t 0 से t तक, माइनस cos थीटा का होता है, cos थीटा का होता है साइन थीटा, cos का होता है इंटीग्रेशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, लेकिन cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो साइन थीटा बाई जो कांस्टेंट है उससे भाग, 0 से लेकर t तक। यहां तक जल्दी कीजिए और उसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। हो गया? बढ़िया, चलिए अब देखा जाए आई नोट स्क्वायर बाई 2t, और यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0, t माइनस 0, बढ़िया, माइनस माइनस साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा, 0 से लेके कहां तक? t तक, कुछ ऐसा है देखिए तो, साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा, 0 से लेके t तक। वाह, अब देखा जाए, अब देखा जाए, अब क्या होगा, इससे इसमें गुना होगा, तो आई नोट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी, मल्टीप्लाई हुआ, माइनस इससे इसमें गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो आई नोट स्क्वायर बाई 2t, और देखिए आई नोट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी, सही है, और आई नोट स्क्वायर बाई 2t इंटू 2 ओमेगा, तो क्या होगा बच्चों? देखिए 2t इंटू 2 ओमेगा क्या होगा? 4t ओमेगा, और बतलाइए, अब यहां ऐसे लिखें साइन 2 ओमेगा बराबर होता है बच्चों 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू, 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू होता है, और इंटू टी 0 से लेके टी तक। वाह, टी से टी कैंसिल, ये तो खत्म होगा, तुरंत खत्म होगा, यही आएगा बच्चों, तो आई नोट स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब देखिए आई नोट स्क्वायर बाई 4t ओमेगा, अब देखा जाए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी अपर लिमिट, और माइनस साइन लोअर लिमिट, देखिएगा ध्यान से, साइन देखिए ये है बाहर, और साइन अपर लिमिट टी रखे हैं, बढ़िया, और माइनस साइन लोअर लिमिट 0, तो 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू 0। क्या बात है, अब देखिएगा बच्चों कि यहाँ टी से टी कट गया, अच्छा, और देखिए 2 पाई का, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 पाई का सम, पाई का सम गुणज, पाई का सम गुणज 0 होता है, पाई का सम गुणज 0 होता है। अच्छा देखिए कैसे, कैसे सर, तो लीजिए, अब पाई के रूप में कोई भी गुणज रहे, इसका मान साइन का 0, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, सब पे 0, देखिए 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, साइन का वैल्यू सबका 0, अच्छा, तो 0 से टी तक है, बढ़िया, यहां तक एकदम क्लियर हो रहा होगा। लास्ट, यहां से इसमें गुना हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, इससे इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो आई नोट स्क्वायर बाई 2t इंटू 2 ओमेगा 4t ओमेगा, साइन पहले अपर लिमिट, क्योंकि ओमेगा का मान 2 पाई बाई टी होता है, और टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, और इससे इसमें गुना हुआ तो मल्टीप्लाई हुआ, तो यह टी से टी कट गया, आई नोट स्क्वायर बाई 2 आया, और बोलिए इसका मान 0, इसका मान भी 0, साइन 0 0, और साइन पाई का सम गुना, पाई का गुणज, पूर्णांक गुणज, पाई का पूर्णांक गुणज देखे अभी हम जस्ट हम लोग, 0 आएगा, तो ये 0 आएगा, वो भी 0 आएगा, तो बोलिए
आई नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस आई नॉट स्क्वायर बाई 4t ओमेगा इंटू 0 माइनस 0। इसका भी मान 0, उसका भी मान 0, 0 माइनस 0 0। ये पूरा खत्म हो गया। जल्दी कीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, ये भी हो गया होगा। यस, अब देखा जाए बच्चों। अब देखिए, ये आया माइनस, ये खत्म हो गया, तो बतलाइए क्या आ गया। तो आई स्क्वायर एवरेज का ही तो वैल्यू अभी तक निकाले हैं, बराबर आया है आई नॉट स्क्वायर बाई 2। देखिए एक बार याद दिला रहे हैं पीछे से। देखिए बच्चों, ये आई था, यस। यहां से हमने क्या किया, आई स्क्वायर किया, फिर एवरेज निकाला। आई स्क्वायर का हमने एवरेज निकाला, एवरेज वाला वैल्यू तो चल रहा है अभी तक, एवरेज वाला ही वैल्यू अभी तक जो समझाए हैं चल रहा था। देखिए सामने है, सामने है, एवरेज वाला ही वैल्यू चल रहा था अभी तक। देखिए आई स्क्वायर एवरेज का वैल्यू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आया। अब देखिए आई आर एम एस का मतलब होता है बच्चों रूट मीन स्क्वायर। तो देखिए इसमें तीनों आ गया। देखिए तो वर्ग भी हो गया, माध्य भी हो गया, वर्गमूल भी हो गया। वर्ग भी हो गया, माध्य भी हो गया, वर्गमूल भी हो गया। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। अरे वाह, तो देखिए बच्चों हो गया। तो बोलिए इसका मान कितना आया है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, यानी आई नॉट स्क्वायर का रूट होगा आई नॉट और रूट 2 का रूट होगा रूट 2। तो क्या आ गया बच्चों, आई आर एम एस बराबर आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। यहीं तक हम लोग को लाना था बच्चों, और ये हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड। तो छोटा सा डेरिवेशन बाकी है अगले चैप्टर का, जल्दी कीजिए, खत्म कर रहे हैं तुरंत इसको। यस, वाह, एक छोटा सा इसमें डेरिवेशन आया हुआ है बच्चों, 2 मार्क्स का, 2 नंबर का छोटा सा डेरिवेशन है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर 8। यस, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंग से जुड़े वैद्युत ऊर्जा घनत्व एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखें तथा दर्शाइए कि उनका अनुपात 1 होता है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज्यादा बेटर रहेगा, एंड सो दैट देयर रेशियो इज 1। अरे वाह, देखिए बच्चों जल्दी से ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम दोनों चैप्टर में दोनों प्रूफ कराया करते हैं। पहले चैप्टर में आप देखिएगा, इसको हम प्रूफ कराए हैं। विद्युत ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा बटा आयतन। एकांक आयतन में समांतर पट्टिका संधारित्र के एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होता है उसे प्रूफ करके हम दिखाए हैं, जाके देखिएगा फर्स्ट चैप्टर का डेरिवेशन, वहां बतलाए हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। प्रूफ किए इसको, लेकिन यहाँ पे प्रूफ नहीं, बस खाली लिखने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है कि वैद्युत ऊर्जा घनत्व तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखें, 2 नंबर का है, तो बस लिखने के लिए कह रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो है U बाई भी, एकांक आयतन में ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा, यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यस, और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व जो होता है बच्चों, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो U बाई भी, वो भी वही है, परिनालिका के अंदर एकांक आयतन में संचित ऊर्जा वो होता है बीन स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो ये है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो होता क्या है, विद्युत ऊर्जा घनत्व U बाई भी E इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा जो संचित होता है संधारित्र के प्लेटों के बीच, समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच, और एकांक आयतन में जो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा संचित होता है परिनालिका के अंदर, वो होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। यानी यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक। ओके, अब देखिए ये तो लिख दिए। अब कह रहा है कि इसका अनुपात निकालना है जो 1 होता है। अच्छा, तो U बाई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक और बाई U बाई भी मैग्नेटिक,
मैग्नेटिक को बी लिखें, बी से मैग्नेटिक भी और एम से भी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। अच्छा, तो देखिए बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, इसका अनुपात भी निकालना है, 1 होता है, प्रूफ करना है, दिखाना है। तो देखिए बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2, देखिए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2, और ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 म्यू नॉट बाई बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर ई और नीचे बी, तो ई बाई बी का होल स्क्वायर। पहले यहां तक देखिए बच्चों, लिखना था विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का एक्सप्रेशन। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एसोसिएट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड सो दैट देयर रेशियो इज 1। किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंग से जुड़े वैद्युत ऊर्जा घनत्व एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखें तथा दर्शाइए कि उनका अनुपात 1 होता है। वाह क्या बात है। तो देखिए बच्चों, हमने लिख दिया विद्युत ऊर्जा घनत्व इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो बोलिए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2, और ये ऊपर चला जाएगा 2 म्यू नॉट बाई बी स्क्वायर, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई बाई बी का होल स्क्वायर। यहां तक जल्दी कीजिए, हो गया। अब देखिए, अब देखिए बच्चों, एक चीज बतला रहे हैं यहाँ पे आपको, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समय रिवाइज करवाए हैं कि भी इक्वल टू होता है ई बाई बी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, उसको देखिएगा तो पता चल जाएगा, भी इक्वल टू ई बाई बी लाए हैं, ला के दिखाए हैं। तो भी के जगह पर अगर लाइट रहेगा, प्रकाश रहेगा, तो सी बराबर ई बाई बी। और ये भी प्रूफ करके दिखाए हैं कि 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी। ये हम बतलाए हैं कब? जब हम, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, 3 to 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताए हैं पिछले के पिछले लेक्चर में, है ना। तो पिछले के पिछले लेक्चर में जो हम बतलाए हैं, उसमें लास्ट में हम यही प्रूफ किए हैं। लास्ट क्वेश्चन यही था, इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, दो बातें याद रखना है बच्चों, क्योंकि 2 नंबर का इसको प्रूफ अभी हम करते हैं, लेकिन 2 नंबर का है, डायरेक्ट इसको याद रखना है, सी इक्वल टू ई बाई बी और सी इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। अब देखिए सी, तो देखिए बच्चों ध्यान से, 2 नंबर का है, ऐसे लिख करके, और ये डायरेक्ट लिखना है कि वी नो दैट इतना एंड इतना। अच्छा, अब देखिए तो जरा सा, यहाँ पे आप रख सकते हैं ई बाई बी के जगह सी। अच्छा, तो देखिए तो बच्चों, यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या था, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही ना था, देखिए तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ई बाई बी के जगह, ई बाई बी के जगह सी, ई बाई बी के जगह सी। तो देखिए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। अब बतलाइए, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और जल्दी बोलिए, अगर सी स्क्वायर निकालेंगे यहां से, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए, अगर सी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और इस रूट का स्क्वायर हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। देखिए तो बच्चों, यहां स्क्वायर किए तो यहां भी स्क्वायर किए, यहां स्क्वायर किए तो यहां भी स्क्वायर किए। वाह, तो बोलिए सी स्क्वायर का वैल्यू इतना, 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो आ गया 1, 1 ही तो लाना था। वाह क्या बात है सर, प्रूव्ड, प्रूव्ड। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, इतना ही डेरिवेशन था चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 का, जो डेरिवेशन आपके सामने है। अच्छे से पढ़ते रहिए, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, और बहुत जल्दी रिवाइज कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अच्छे से एग्जाम देना है, ओके, चलिए।